कहते नहीं हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बसंती आप किसी को धमकी दे रही हो कि मैं स्ट्राइक दे दूंगी, चैनल उड़ा दूंगी, सारे रिएक्शन वालों को ये कर दूंगी। सारे रिएक्शन वाले शायद आपके फेवर में बनाते थे वीडियो, सारे फेवर में बनाते थे, सबकी कमेंट आप पोस्ट करती थी, आपको बहुत अच्छा लगता था। आप मेरे वाले में भी आकर के गोलू जी महाराज मेरे में कमेंट करते थे, अच्छा गुड मैम, बहुत सपोर्ट करो बसंती को, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जो चीज़ें आपने गलत करी उसके बारे में अगर किसी ने गलत बोला तो आप जाके धमकियां दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कहीं नहीं कि आप दूसरे के चक्कर में कि दूसरे का चैनल उड़ा देंगे, कहीं आप ना लुढ़क जाओ। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, उसके बाद रिएक्शन चैनल वालों को आप धमकी देना। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जितने भी पहले ब्लॉग बनाए बसंती के फेवर में बनाए। कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि बसंती को सच में परेशान किया जा रहा है। अनीता जी बसंती को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बसंती परेशान है, बसंती के साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो मैंने अनीता जी के खिलाफ बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। लेकिन जब मुझे लगा कि बसंती ने इतनी सारी गलतियाँ करी, और गलतियाँ नहीं, ये गुनाह कर दिया, गुनाह करा मतलब खुद ही गलत होते हुए दूसरे पर ऐसे ऐसे गंदे आरोप लगाए, गंदगी चीज़ें दिखाई। अगर आप बसंती वाईटी पे आई हो ना तो थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखो। पहली बार तो एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप घर की गंदगी चार दीवारी के यहाँ पर लेकर आओगे तो लोग आप पे रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बहुत खाने को देती हो या बहुत अच्छी हो, बहुत सपोर्ट करती हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर रिएक्शन चैनल वाला या हर कमेंट करने वाला आपको सपोर्ट ही करेगा हर टाइम। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना, क्योंकि आप जो चीज़ें दिखाओगे उसी पे रिएक्ट करेंगे लोग, उसी पे कमेंट करेंगे। आपको, हमें लग रहा है कि बहुत दिनों से काफ़ी आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, आप वो हजम नहीं कर पाए। आपको जितनी सैलरी मिलती है वो हजम नहीं कर पा रही हो आप, तो ये इतना सारा रिएक्ट कर रही हो। अभी तो मेरा एक ही यही रिएक्शन चैनल है, अभी तो मेरे बहुत ऐसे ऐसे चैनल है ना जो आपसे कई लाख गुना ज़्यादा है सब्सक्राइबर। तो ये गलती मत करना। और रोज़ मुझे जो कमेंट करती हो ना, ये गोलू जो कमेंट करते हैं मुझे धमकी भरे, तो ये कमेंट करते हो फिर डिलीट कर देते हो, तो ये ऐसी चीज़ें मत करना। और मेरे चैनल पे बिल्कुल भी स्ट्राइक या कुछ भी आया तो मैं सच में बता रही हूँ, मैं तो डूबूंगी सनम, तुम्हें ले डूबूंगी। जो तुम्हारी इनकम हो रही ना इतनी, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। मैं तो जो हूँ वो हूँ, मेरे तो दो चैनल आप जानते भी नहीं। और दूसरे चैनल पे भी अगर मेरे हार्म पहुँचाया आपने तो सीधे मैं भी एक आप पे भी केस कर दूंगी। तो आप ज़रा सोच समझ के, वाईटी पे हो ना, काम करना आए हो, काम करो, अच्छे से करो, लेकिन बहुत ही सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन चैनल वाले आपसे दुश्मनी रखते हैं, दुश्मनी आपसे कोई नहीं रखता है, ना ही अनीता जी से रखता है। लेकिन हमें जो चीज़ें यहाँ पे वाईटी पे आप दिखाते हो, दोनों लोग या फिर कोई भी क्रिएटर, तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम जा कर के सीधे किसी से पर्सनली दुश्मनी निकालने रखते हैं। मेरा किसी ब्लॉगर से या किसी भी इंसान से पर्सनली दुश्मनी नहीं, ना हम किसी को जानते हैं, ना हम किसी को जज कर सकते हैं। जज हम सिर्फ वीडियोस के माध्यम से देखते हैं और वो जज करते हैं। लेकिन आपको शायद ये चीज़ें हजम नहीं हो रही, क्योंकि आप इस टाइम पूरी पूरी गलत दिख रही हो। आपने इतना ढिंडोरा पीटा कि भाई इन्होंने मेरा चीरहरण किया, आपने इतनी गंदी एफआईआर लिखवाई, कोई बात नहीं। आपको तब भी लोग सपोर्ट कर रहे थे कि अनीता जी ने शायद ये बसंती के साथ गलत किया, इसलिए बसंती ने ऐसा किया है। लेकिन आपने इतना ढिंडोरा पीटा कि ये भाग गई, भगोड़े में आती नहीं है। फिर अनीता जी जब घर आ गई तो आपको सूंघ गया सांप, जिससे दिख गया कि आप गलत हो कहीं ना कहीं, और लोग आपको बोलने लगे जो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आप हजम नहीं कर पा रहे हो। गोलू हो या कोई भी हैंडल करता है इनका चैनल, वो हो चाहे बसंती हो, मैं सबको कह रही हूँ कि प्लीज़ अभी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी की भी रिएक्शन चैनल वालों के किसी के भी उसमें कुछ भी आया तो ये समझ लो, खास करके मेरे में, तो मैं भी कुछ ऐसा एक्शन ले लूँगी जो आप फिर पछताते रह जाओगे। अभी आपको पता होगा, शायद वो फीलिंग आप समझ पाते होंगे जब आपको सारे चैनल अनीता जी ने स्ट्राइक मारा। जैसे आप बोलते हो, मारा कि नहीं मारा वो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जैसा बोलते हो कि मेरे अनीता जी ने सारे चैनल उड़ाए हैं, तो कैसी फीलिंग लगी थी, वही फीलिंग दोबारा आप महसूस करोगे। इसलिए धमकी देना बंद करो और अपनी चीज़ें जो कर रहे हो ना वही करते रहो। ज़्यादा होशियारी गिरी दिखाना अच्छी बात नहीं होती है कि हर किसी से, अनीता जी से तुमने जीत लिया है, अनीता जी से तुम बहुत, तो हर किसी से जीत लोगे, पता नहीं आप कहाँ से तुम कहाँ चले जाओगे। तुम्हारा मट्टी में चैनल भी तुम्हारा मिल जाएगा अगर किसी का तुमने चैनल उड़ाया तो।
मैं आपको इससे प्यार से करूँ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि मैं तू तड़ाके में आऊँ या बसंतियाँ या बसंतियाँ, मैं इस तरीके के लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। मेरे से बसंती बड़ी, किसी ने मुझसे बोला भी था कि बसंती को तो आप बिल्कुल मत बोलो, जी बिल्कुल मत बोलो, लेकिन मैंने कहा वो जैसी भी हैं मेरे से बड़ी हैं, हम उनको आप कहेंगे या तुम कहेंगे। मैं इसी लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ अपने चैनल में। और मैं ही क्या, मैं हमेशा हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सोचती हूँ, समझाऊँ। भले मेरा चैनल चले, कोई मेरे में देखे या ना देखे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे जो इसे रिस्पेक्ट देना है, जिस तरीके से मेरी लैंग्वेज है मैं अपनी वो दिखाती हूँ। तो मेरे पे तो बिल्कुल ये ब्लेम मत डालना कि ऐसा, हाँ लेकिन तुम जो गलत करोगे चीज़ें वो हम ज़रूर बोलेंगे, वो हम ज़रूर बोलेंगे। और ना ही तुम्हारे रिश्ते के बारे में, ना ही हम दादाजी के रिश्ते के बारे में, ना ही अनीता जी के रिश्ते के बारे में, किसी के भी रिश्ते के बारे में भी गलत लैंग्वेज नहीं यूज करी। जो दिखाती हो, जो चैनल पे आता है, हम वो चीज़ बोलते हैं। तो तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, ये हमारे चैनल से तो बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि शायद मेरे अभी 8-10 वीडियो ऐसे ही होंगे और इससे कम ही होंगे, 5-6 वीडियो होंगे जो तुम्हारे शायद फेवर में नहीं होंगे। पहले मैंने तुम्हारे सारे फेवर में वीडियोस बनाए, तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा था ना कि अनीता जी को भर भर की गालियाँ मिल रही थी, अनीता जी को लोग टारगेट कर रहे थे, अनीता जी की इज्जत की चिथड़े उड़ा रहे थे, तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन खुद के ऊपर आई अब बातें, खुद पे आई बातें, ये तो हजम नहीं कर पा रही हो। ऐसे ही शायद दूसरे के ऊपर आप सोचो, वाईटी पे आए हो, जैसे कह रहे हो ना रिएक्शन चैनल वाले सारे मेरे से रोटी सेक के खा रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, तो कितनी बड़ी तुम चैनल वाली हो, कितनी बड़ी यूट्यूबर हो तुम, खुद देखो। अभी तुम्हारे 50,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है और तुम्हें इतना घमंड हो गया है, इतना घमंड हो गया। शायद तुम अनीता जी की अगर फैमिली से नहीं होती तो तुम कहीं वाईटी पे दिखाई भी नहीं देती, वाईटी पे नज़र भी नहीं आती, तुम्हें वाईटी पे कोई पहचानता भी नहीं। और तुम्हें इतने सारे सब्सक्राइबर छोड़े होने के बाद इतना तुम्हें घमंड है कि तुम दूसरों को ये बोलने लग गए, गोलू, बसंती, जो भी चैनल हैंडल कर, मैं सबको बोल रही हूँ कि तुम्हारे से रोटियां सेक रहे हैं, तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। चलो ठीक है, गंदगी फैला रहे हैं या मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, लोग का चैनल चलता है। अनीता जी इतनी बड़ी हो करके, इतने सारे चैनल हो करके, उन्होंने किसी पे स्ट्राइक नहीं मारी। उन्होंने यहाँ बोला बहुत प्यार से कि हाँ रिएक्शन चैनल वाले कुछ ज़्यादा बोले, मैं एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन ठीक है तुम मेरे इस नाम से चैनल ग्रो कर रहे हो तो अच्छी बात है। अनीता जी ने कितने, मतलब इतनी बड़ी यूट्यूबर होकर के कितना अच्छा काम होकर के चीज़ें बोली, और तुम्हें इतना घमंड है, किस चीज़ का घमंड है? तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं, कितना तुम्हारा चैनल है? शायद अगर तुमने एक भी रिएक्शन चैनल को मार दिया ना स्ट्राइक, तुम्हारा चैनल डेड ना हो जाए तो समझ लेना तुम, क्योंकि तुम्हें व्यूज़ कहाँ से मिलता है ये तुम खुद ही जानते हो। तो उतनी घमंड करो, उतना मतलब ये ईगो रखो जितना शायद किसी को बर्दाश्त हो के और शायद तुम उसको एक्सेप्ट कर सको। मेरे में तुम कमेंट करते हो और डिलीट कर देते हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ ऐसा? तो ज़रा थोड़ा सोच समझ के, मैं आज तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें समझाने के तौर पर बना रही हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन हाँ, वाईटी पे तुम जो भी चीज़ें दिखाओगे मैं उस पर रिएक्ट करूँगी, मैं उस पर अच्छा दिखाओगे तो मैं अच्छा भी बोलूँगी जैसे मैं पहले बोलती थी। लेकिन तुम अगर यहाँ पे गलत चीज़ें लेकर के आओगे, गलत होगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं रिएक्शन चैनल और मैं तुम्हें गलत भी बोलूँ, क्योंकि आपने मुझे ये हक नहीं दिया है, ये वाईटी ने मुझे हक दिया है कि रिएक्शन चैनल वालों को ऑप्शन दिया है कि ये ब्लॉगर जो हैं अगर कुछ भी करते हैं, तुम्हें ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं तो तुम रिएक्शन दे सकते हो। तुम इसमें कौन बोलने वाले होते हो? रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज गंदा यूज करे या तुम्हें टारगेट करे, बहुत गंदी बद्दियाँ गाली दे रहे हो या कुछ तुम्हें कुछ ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत में वो हम पहुंचा रहे हो, तो तुम उस पर रिएक्ट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी हो। वो भी तुम वार्निंग के तौर पर, वो भी तुम बहुत प्यार से बोल सकते हो ये चीज़ें। अगर तुम ऐसे बोल रहे हो कि नहीं हम ऐसा कर देंगे, उड़ा देंगे, अगर जिसका उड़ गया तो क्या तुम छूट जाओगे? कहीं ना कहीं से किसी ने तुम्हारा अगर चैनल दे दिया तब क्या तुम करोगे? तो मेरे बात को समझना और मेरे चैनल से बहुत दूर रहना, क्योंकि मैंने साफ़ सुथरी बातें करी है और बहुत प्यार से करी है और बहुत अच्छे से समझाने के तौर पर करी है। मैंने सोचा, मैं कल तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी जब एक कमेंट आया था, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और थोड़ा मैं बिजी थी पूजा पाठ में या जो भी, मैंने सुबह से ही सोचा कि आज तुम्हारे पर ये वीडियो बनाना चाहिए, और मैंने सिर्फ एक समझाया है तुम्हें, समझाने के तौर पर ये वीडियो है पूरा। और इसे अगर समझते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर रोगे, फिर तुम भी नया चैनल खड़ा करोगे। भाई तुम किसी पे लीगल एक्शन लोगे, तो लीगल एक्शन लोगे तो भाई हम जा रहे हैं ना, तो तुम्हें भी अब क्यों छोड़ के जाएं? तो मेरा भी
ऐसे कि तुम भी चलो, अब तुम भी रो थोड़े दिन बैठ के। अभी तो तुम इतने साले से बना रहे हो, तब तो तुम्हारे 44-45 हज़ार, जब इतना तुमने टारगेट करे अनीता जी को, तब तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हुए, फिर बाद में तुम्हारा क्या होगा। तो प्लीज़ अभी मेरी बात को समझो, ज़्यादा निगेटिविटी में ना पढ़ो, ज़्यादा तुम इसमें ना पढ़ो। थोड़ा वाईटी पे आए हो तो तुम्हें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाईटी पे हर चीज़ सुननी पड़ेगी, अच्छी बुरी सब फेस करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा तुम बहुत होशियार बनोगे तो फिर से तुम जाओगे। तो मेरा बस यही कहना है, मैंने यही सोचा कि यार इतने मतलब सब्सक्राइबर भी नहीं है, तुम्हें इतना घमंड हो गया, शायद तुमने पैसे नहीं देखे, इतने पैसे तुम्हें मिलने लगे तो तुम्हारा ईगो इतना बढ़ गया। एक अनीता जी को देखो, कितने सारे चैनल होते हुए, कितने बड़ी होते हुए आज तक उन्होंने कैसे रिएक्शन चैनल वालों को इतनी धमकी नहीं दी, स्ट्राइक नहीं मारा, जबकि अनीता जी को भी लोग बहुत बोल रहे थे, बहुत गंदा बोला था, तब भी अनीता जी ने बहुत प्यार से, और ये भी बाद में बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारा चैनल ग्रो हो रहा है हमारे नाम से तो करो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आपकी जब गलतियां दिखी तब रिएक्शन चैनल वालों ने चेंज किया, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो इतनी गलती और इतनी निगेटिविटी ना दिखाओ, और इतना ईगो अच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर इतना ईगो है। और गोलू, ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हें एक छोटा भाई है वैसे समझ के बता रही हूँ। अगर तुमने कुछ भी करे, कल भी मैंने कमेंट में कहा था, और आज भी मैं ये चीज़ें को पूरा मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो बना देना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरा वीडियो तुम्हारे लिए है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप करके देखो, फिर उसके बाद अंजाम भी देखना आप। तो हेलो फ्रेंड, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।